हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए छावा मूवी के सीन 7 का रिएक्शन। और लास्ट सीन हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे उनको पकड़ लिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज को, और वो जो है अभी इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। सो वो अभी बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने उनको एक वैलर के साथ, एक ब्रेवरी के साथ इनके साथ लड़ते हुए देखा है, और वो औरंगजेब के हाथ में, वो भी अपने ही लोगों के धोखे की वजह से आ जाना, वो बहुत गलत है। और मुझे तो लग रहा है कि औरंग ने बोला ही होगा कि इन्हें जिंदा ही लाना, मतलब मेरे को बात करनी होगी या जो वो लड़ाई वड़ाई करनी होगी, और इन्हें शायद यही होगा कि ये अपने हाथों से संभाजी महाराज को मारेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोबारा को जी जाफरा संभा कैद हो चुका है। ये दिन ब दिन कैसी इनकी स्किन होती जा रही है ना, और बूढ़े हो रहे हैं ना। गुस्से में जा रहा है भाई, कितना हॉरिफाइंग लग रहा है। जो बोला था वो ही कर रहा है। जब पकड़ लूंगा तब पहनूंगा। तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। तू तबाह कर रहा है। हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने, चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय खराब है युवराज, स्वराज्य खतरे में है, और महाराज औरंग की कैद में। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। ओह, आप बस प्रार्थना कीजिए, ऐसे गणों जी और कान्हों जी किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। क्या बात है। ये क्या लोग हैं, कितने तसीहे दिए हैं। खून में लथपथ, फिर भी इनकी एनर्जी देखो। इनको यहाँ बांधेंगे। अभी तक मुकुट नहीं रखा। हो गया आमना सामना। कवि जी को भी कैद किया उनके साथ। हिम्मत है तो हाथ छोड़ो। आलमगीर, हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। इसका लुत्फ ले रहे हैं। 9 साल से अपनी हर नमाज में
इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। शर्म आनी चाहिए। चंदुगामात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। क्या बात। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी। पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। जोरदार। मजा नहीं आया। और अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, क्या बात। नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जो स्वराज को तो मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, सबके मन में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, काहे का शहंशाह, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया औरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इज नाउ टू ओल्ड। ओह माय गॉड, उकसा रहे हैं इसे उनको। इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। माय गॉड। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्या बात। और जो बोला सही बोला। ब्लडी ताज। यार थोड़ा तो रहे, क्षमा मतलब करना चंदुगामात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। क्या बात, क्या बात। क्या दोस्ती है इनकी। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? कहाँ लेके जा रहे हैं? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। चंदुगामात्य, क्या वो ये याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं।
मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। क्या बात। वाह। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था नमक। हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि। वाह। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। क्या बात। बहुत हॉरिफाइंग सीन था ये। और जो उनकी कविताएं थी ना एक दूसरे के साथ, वो उनका जोड़ भी दिखा रही थी, बट साथ में इतना ज़्यादा वो इमोशन कर रही थी, इमोशनल मूवमेंट लेके आ रही थी, और इतना ज़्यादा प्यार उनके लिए क्रिएट कर रही थी कि बता नहीं सकते। सच में यार, अब मुझे लग रहा है अब वो सच में अकेले हो गए। कहीं ना कहीं वो दोनों साथ में जो थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, और इन्होंने कितना टॉर्चर किया है इनको, कितने घाव, मतलब वही ऐसे लग रहा है जब भी उन्हें देखो लगता है अभी ताज़े ताज़े घाव है सही में। और यहाँ पे उनके जो सबसे क्लोज एट थे अब उनको ख़त्म कर दिया। अब अगला जो टारगेट होगा वो वही होंगे उनको। लाइक हमने तो सुना हुआ है कि कई बार ऐसा होता था कि जो प्रिजनर होते थे उसको फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखते थे, लेकिन यहाँ औरंगजेब तो बिल्कुल आप कह सकते हो ख़राब आदमी था। उसने तो इस तरीके से रखा है जो आप मतलब बर्दाश्त करने देख नहीं सकते, जो मतलब रहना तो दूर की बात है। तो आपका उसमें क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।